हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। आपको यहाँ स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, 1 से लेकर 31 तक। तो यदि आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी तारीख को हुआ है, मतलब अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपको 1 सिलेक्ट करना है, अगर 2 को हुआ है तो 2 सिलेक्ट करना है। आपको अपनी जन्म तिथि को सिलेक्ट करना है और हम जानेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, तो आप अपनी बर्थ डेट को चूज कर लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं, लड़का है, आप इसे फुल एंजॉय कर सकते हैं। और आपको पूरी आस्था के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को सुनना होगा। ठीक है गाइस, तो अपनी बर्थ डेट को चूज कीजिए और देखिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और अपना बर्थडे सेलेक्ट कीजिए। आई होप आपने अपने अपने नंबर्स चुन लिए हैं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं, आप कुछ भी चाहते हो, आप रिश्ता चाहते हो, अच्छी नौकरी चाहते हो, अच्छा व्यापार चाहते हो, घर चाहते हो, आप कुछ भी अपने जीवन से चाहते हैं, वो आपको 2 मिलेंगी, 1 नहीं मिलेगी। मतलब आपने लाइफ में जो कुछ भी सोचा है वहां पे आपको 2 चीज नसीब होंगी। मतलब घर लेंगे तो 2 लेंगे, रिश्ते आएंगे तो 2 आएंगे, प्यार होगा तो किसी 2 इंसान के साथ हो सकता है, जॉब्स होंगी तो कोई 2 जॉब्स होंगी जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी मिलेगा वो आपको 2 प्राप्त होगा। लेकिन 2 प्राप्त होने के बाद भी आप असमंजस में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि आपको किसको सिलेक्ट करना है। आपके जीवन में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। नंबर 1, आपके पास जो कुछ होगा वो 2 होगा और दोनों चीजों में आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको किसको सिलेक्ट करना चाहिए। ये आपके भाग्य में लिखा है। जगलिंग आपके भाग्य में लिखी है, मतलब आप जगल करेंगे 2 चीजों के बीच में। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं पहले को सिलेक्ट करूं या दूसरे को, तो कंफ्यूजन आपके माइंड में रहेगी। ठीक है, 2 चॉइसेस हमेशा आपके जीवन में रहेंगी। हमेशा 2 चीजों को लेकर आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ये ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है। नंबर 1 को चूज करना चाहिए या सेकंड वाले को। ठीक है, और आपकी लाइफ में मल्टीटास्किंग भी रहेगी, मतलब एक साथ कई सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपके भाग्य में लिखा है। आपके भाग्य में धन दौलत भी है और शोहरत भी है, लेकिन जो कुछ भी है उसके बीच में भी आप कंफ्यूज रहने वाले हैं, उसके बीच में भी आप जो है असमंजस की स्थिति में रहने वाले हैं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है पेशेंस, यानी सब्र। आपको सब्र करना होगा। कुछ भी पाने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। आपको अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होगा, आपके लंबे सब्र के बाद आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में लिखा है सेल्फ कंट्रोल, यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद की भावनाओं के ऊपर बहुत कंट्रोल करते हैं। आप मन मारते हैं, आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल करते हैं। मतलब सामने वाला अगर लड़ रहा है तो आप सोचेंगे कि इसके मुंह लगने से अच्छा है कि मैं खुद ही चुप हो जाऊं। ठीक है, और आपके अंदर इनर पावर भी बहुत स्ट्रांग है। आप एक स्ट्रांग व्यक्ति हैं, आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नकारात्मकता से दूर है। और अगर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते भी हैं तो आप अपने आप को ही मोटिवेट करते हैं, अपने आप को ही संभालते हैं, अपने अंदर एक ऊर्जा को जगाते हैं और नेगेटिव थॉट से आप जो है मुक्ति पा लेते हैं। आप किसी दूसरे से नहीं समझते, आप अपने आप में ही पर्याप्त हैं। आपको किसी दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हैं। ठीक है, आपके भाग्य में लिखा है स्ट्रेंथ, आपको पावर बहुत मिलेगी। आप एक बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं, बहुत करेजियस इंसान है, बहुत करेज है आपके अंदर, हिम्मत बहुत है आपके अंदर।
आप परिस्थितियों से नहीं घबराते हैं, आप दुश्मनों से नहीं घबराते हैं, आप किसी नेगेटिव ऊर्जा से नहीं घबराते हैं। आपको लगता है आप इसका सामना कर लेंगे, और ये आपके भाग्य में लिखा है कि सामर्थ्य आपके पास रहेगा, स्ट्रेंथ आपके पास रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग आपसे सीखेंगे कि कैसे जो है बुरे हालातों में, बुरी परिस्थितियों में लड़ा जाता है। तो लोग आपसे सीखेंगे कि आप कितने स्ट्रांग हैं। लाइफ में जो कुछ भी कंडीशन आई उसमें आपने घुटने नहीं टेके, आपने डटकर उसका सामना किया। लोग कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित भी होंगे। ठीक है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ है तो आपके जीवन में है बहुत सारा काम। मतलब आप व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। एक काम खत्म नहीं होगा कि दूसरा काम जो है आपके लिए तैयार रहेगा। आपको मेहनत बहुत करनी है, आपके भाग्य में मेहनत बहुत लिखी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारी मेहनत के बाद आपको बहुत ही सुखद परिणाम भी देखने को मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे पूरी मेहनत से, वो आपको 100% रिजल्ट देगा। ठीक है। नंबर 3, आपको ये नहीं घबराना है, मेहनत से नहीं घबराना है कि इतनी सारी मेहनत मुझे क्यों करनी पड़ेगी, या मैं बैकअप कर लेता हूँ, या मुझसे नहीं हो पाएगा। ये नहीं करना है, जी नहीं चुराना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, मेहनत करनी है और पॉजिटिव माइंड के साथ करनी है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसका अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा। तो नंबर 3, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप एक पेड़ लगाएंगे तो उसके बीज से 100 पेड़ उत्पन्न होंगे। यानी कि आप एक काम करेंगे, उस एक काम से ही आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे। एक काम के द्वारा ही अन्य काम भी आपके उत्पन्न हो जाएंगे। उस एक काम से ही बहुत सारे काम निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आप जो भी धन अर्जित करेंगे वो काफी सारे सोर्सेस से करेंगे। हर तरीके से, हर प्रकार से आपके पास धन आएगा। ठीक है, आप पैसा बनाएंगे, मनी मेकिंग करेंगे, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा इस जीवन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है तो आपके जीवन में या आपके भाग्य में लिखी है आशा, होप। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो होपलेस नहीं होता। आप पॉजिटिव रहते हैं कि कोई बात नहीं, आज मेरा ये काम नहीं बन रहा, कल बन जाएगा। आप निराश नहीं होते। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसका श्रेय आप ईश्वर को देते हैं। आप अंदर से पॉजिटिव इंसान हैं। ठीक है, और आप इंस्पायर रहते हैं खुद से और यूनिवर्स से। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे आप मान लेते हैं कि ये प्रभु की इच्छा से हुआ है। मतलब आपने जो भी काम किया, आप उसका सारा श्रेय ईश्वर को देते हैं। आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, या जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, या जो कुछ भी मैं पाऊंगा, वो सब प्रभु की इच्छा से ही पाऊंगा। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। आप देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हैं। और यही कारण है कि आप एक होपफुल इंसान है, एक आशावादी इंसान है, जो खुद भी आशावादी रहता है और सामने वाले को भी आशावादी कर देता है। अगर कोई इंसान बहुत ही दबे मन से, बुरे मन से, नेगेटिव माइंड से, नेगेटिव हार्ट से आपके पास आता है तो आप उसके अंदर पॉजिटिविटी भर देते हैं। आप उसको इतना इंस्पायर कर देते हैं कि वो आपके पास आता है दुखी होकर और जाता है खुश होकर। मतलब आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि वो आपके पास बेमन से आता है, दुखी हताश होके आता है, और आप उसको सारी पॉजिटिव बातें बताकर, अच्छी बातें बताकर, उसको ज्ञान देकर उसको पॉजिटिव कर देते हैं। उसके अंदर एक उमंग जगा देते हैं, एक आशा जगा देते हैं, एक होप जगा देते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में बैलेंस लिखा है। कितना भी बुरा समय चले आप उसको बैलेंस कर लेंगे, कितने भी बुरे हालात हो आप उसे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है धोखा, फरेब, चीटिंग। कोई इंसान आपको फरेब देगा, आपको धोखा देगा, आपको चीट कर सकता है, डिसऑनेस्टी आपके साथ कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, छल कर सकता है, आपकी कोई सामान को चुरा सकता है, आपके इंसान को चुरा सकता है, आपकी खुशियों को चुरा सकता है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आपके लिए गड्ढे खोद सकता है, या कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैला सकता है। आपके भाग्य में लिखा है, धोखा लिखा है आपके भाग्य में।
और कोई ऐसा इंसान, कोई धूर्त इंसान, कोई घर का इंसान ही आपको धोखा देगा। आपके साथ रहकर आपको छल करेगा, आपको चीट करेगा, आपकी नाक के नीचे से आपकी चीज को लेके उड़ जाएगा, चाहे वो इंसान हो या सामान हो सकता है वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है वो घर का कोई टॉक्सिक फैमिली मेंबर हो या घर खानदान में कोई हो, ठीक है, जो आपका जानकार होगा, जो आपकी चीजों की नॉलेज रखता होगा, आपकी खुशियों की नॉलेज रखता होगा, आपकी कमजोरियों को जानता होगा और वो उस चीज का भरपूर फायदा उठाएगा। आप उस पर पूर्ण विश्वास करेंगे और पूर्ण विश्वास के बदले वो आपको धोखा देगा। आप ट्रस्ट करके उसको बात बताएंगे, आप ट्रस्ट करके उसको अपने भेद देंगे, आप ट्रस्ट करके उसको मनी से रिलेटेड बातें बताएंगे और वही इंसान अब एक अच्छाई का चोला पहनकर, एक अच्छे इंसान का चोला पहनकर आपसे सारी बातें जानेगा और उन्हीं बातों को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो आप संभल जाइए। यदि ऐसा कोई इंसान है तो उसको कोई भेद मत दीजिए, अपनी कोई भी बात को डिस्क्लोज मत कीजिए, अन्यथा थेफ्ट, बिट्रेयल या डिसऑनेस्टी जैसी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा। अब आप सोचेंगे कि पैसा आता है रुकता नहीं है, या पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है, कोई भी बिजनेस करते हैं तो ठप हो जाता है, काम रुक जाता है, काम बन नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप ना कोई भी काम पूरे मन से नहीं करते या डाउट से करते हैं। आपको ये लगता है कि अरे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप बैकअप कर लेते हो, आप दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर लेते हो या डाउट क्रिएट कर लेते हो। तो मैं बता दूं, अनडाउटेडली बिना किसी शक के आपके भाग्य में ढेर सारा धन, आपके भाग्य में ढेर सारा धन लिखा है, आपके भाग्य में ढेर सारी खुशियां लिखी हैं जो किसी भी माध्यम से, किसी भी कोने से, किसी के भी द्वारा आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अब आप सोचेंगे कि खुशियां आती हैं ठहरती नहीं है। देखिए, खुशियां आती हैं जाती हैं, ये जैसे दिन रात होते हैं वैसे ही दुख सुख भी होते हैं, लेकिन ये बात सच है कि कितना भी दुख आपके जीवन में अभी हो वो खत्म हो जाएगा। खुशियां आपके भाग्य में लिखी है, धन आपके भाग्य में लिखा है, आप बहुत सिक्योर महसूस करेंगे। आने वाले समय में आपको लगेगा कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं जो चाहता हूँ या जो चाहती हूँ लाइफ से वो हो रहा है। मैं कोई घर चाहती हूँ तो उसके लिए पैसे का बंदोबस्त हो गया है, या मैं जॉब चाहती हूँ तो वो मुझे मिल गई है, या मैं सिक्योरिटी चाहती हूँ जीवन से, जीवन साथी से, तो वो भी आपको प्राप्त होगी। आप निश्चिंत हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे भविष्य को लेकर। ठीक है गाइस, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है फर्टिलिटी, यानी आपके भाग्य में लिखा है पेरेंटहुड, आप माता पिता बनेंगे, मम्मी पापा बनेंगे। यदि आप महिला हैं तो आप जो है माँ बनेंगी। ठीक है, बच्चा आपके भाग्य में है और आपके भाग्य में है बहुत सारी प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी घर खानदान की हो सकती है, माँ बाप द्वारा दी गई हो सकती है, सास ससुर द्वारा दी गई हो सकती है, या आपके जीवन साथी द्वारा खरीदी गई हो सकती है। आपके भाग्य में प्रॉपर्टी लिखी है, बड़ा खेत लिखा है या प्लॉट लिखा है या कोई असेट, कोई प्रॉपर्टी आपके भाग्य में लिखी है। ठीक है, आपके भाग्य में सफलता भी लिखी है, आपके भाग्य में खुशियां लिखी हैं, आपके भाग्य में प्रॉस्पेरिटी लिखी है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान है जिसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपके लिए बहुत लकी होगा। ठीक है, और उसके लक से आप जो है और फलेंगे फूलेंगे और बहुत कुछ आप प्राप्त करेंगे। वो पर्सन आपके लिए लकी चार्म होगा। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है गवर्नमेंट जॉब, या फिर एक ऐसी जॉब जो हाईली पेड जॉब होगी, एक अच्छे ओहदा लिखा है, एक अच्छा मान सम्मान वाला जॉब आपके भाग्य में लिखा है। आप जो भी काम करेंगे वहां पे आपको अच्छा धन तो मिलेगा ही, प्लस आपको मान सम्मान भी बहुत मिलेगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में होंगे वहां आपको जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। एक रेप्यूटेड जॉब, एक वेल सेटल्ड जॉब आपको मिलेगा। आपको समाज से मान सम्मान भी बहुत मिलेगा, आपकी छवि समाज में बहुत अच्छी रहेगी,
समाज में आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जिससे कोई सीख मिलती हो, या जिसके बारे में लोग जो है अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे। समाज के व्यक्ति आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई गलत काम नहीं करता, जिसके लिए उसकी इज्जत सबसे ऊपर है, जिसके लिए उसका सम्मान सबसे ऊपर है, जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, जो मैच्योर है, जो कम उम्र में ही मैच्योर हो गया है, जो जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना कर कर एक ऐसा परिपक्व इंसान बन गया है जो लोगों को सही राह देता है, सही एडवाइस देता है, सही बात बताता है, कभी गुमराह नहीं करता, कभी उनको जो है घुमाता नहीं है, उनके दिमाग के साथ नहीं खेलता। तो लोग जो है आपकी एडवाइस मानेंगे, आपके कहे पे चलेंगे, आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, और यदि आपने कुछ बोल दिया तो मान लेंगे कि आपने बोला है तो ये चीज गलत नहीं हो सकती, ठीक है। और आप जो है बहुत सारा ग्रोथ देखेंगे अपने जीवन में, ग्रोथ अच्छे उसमें देखेंगे कि लाइफ में हर चीज बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप देखेंगे, आपका रुतबा होगा, आपका एक ओहदा होगा, आपकी एक पर्सनैलिटी होगी, एक पर्सोना होगा सोसाइटी में, ठीक है। और आप एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, आपकी ईमानदारी की लोग मिसालें देंगे कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने लॉयल हैं अपने घर के लिए, लोगों के लिए। आप झूठ नहीं बोलते, किसी को गुमराह नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, आप ट्रांसपेरेंट हैं, जैसे आप दिखते हैं आप बिल्कुल वैसे ही हैं, आपने कोई मुखौटा नहीं पहना है। तो इस चीज को लेकर भी समाज में आपकी बहुत तारीफ होगी। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है ईश्वर का फैसला। ईश्वर ने आपके सर पे हाथ रखा हुआ है, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, अपना सानिध्य दिया है। ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपके हर चीज में आपकी मदद करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ हैं, आपके हर कृत्य को, हर कर्म को देख रहे हैं। और ईश्वर आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपके साथ जिसने भी बुरा किया है वो उसको दंड देंगे। ईश्वर आपकी हर पुकार सुनते हैं। अगर आप प्रार्थनाएं नहीं करते हैं तो प्रार्थनाएं किया करें, क्योंकि ईश्वर का विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। वो आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, फैसला आपके पक्ष में लेंगे। आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको प्रदान होगा ईश्वर की कृपा से। तो ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और सदा बनी, ये भाग्य में है आपके प्रभु की कृपा। और आप बहुत ही लकी हैं कि ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त है, ठीक है। और उनकी कृपा से आपके समस्त कार्य बनेंगे, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और कोई भी जजमेंट आप चाहते हैं, कोई भी भगवान से आप कोई फैसला चाहते हैं कि ईश्वर ये काम मेरा बना दीजिए, मेरा फैसला कर दीजिए, मेरे पक्ष में फैसला सुना दीजिए, या आप अच्छा बुरा देख रहे हैं, मेरे साथ न्याय कीजिए, कृपा कीजिए, तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके लिए ही हैं, आपकी हर बात को सुनते हैं, समझते हैं, और जो गॉड का डिसीजन होगा वो भी आपके पक्ष में ही होगा, ठीक है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखी है विक्ट्री, आपके भाग्य में लिखी है जीत। आप कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको जीत हासिल होगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और कोई अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो कितने भी हर्डल्स या बाधाएं हो वो हट जाएंगी, क्योंकि आपके भाग्य में जीत लिखी है। वो पर्सन, वो व्यक्ति जो आपको लग रहा है कि मिलना मुश्किल है, तो वो मुश्किल कार्य भी आसान हो जाएगा, ठीक है। विक्ट्री आपके भाग्य में लिखी है, गुड न्यूज आपके भाग्य में लिखी है, ठीक है। खुशखबरियां, मनोकामनाएं पूर्ति, सफलता, जीत, ये सब आपके भाग्य में है। आपके भाग्य में लव मैरिज भी है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे आपका प्रेम विवाह होगा, और इस विवाह में सभी लोग सम्मिलित होंगे, घर के भी, बाहर के भी। जो लोग आनाकानी करते हैं, आपके रिश्ते को मोहर नहीं लगाते हैं या उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो आने वाले समय में इस रिश्ते को स्वीकृति देंगे और खुद आगे बढ़ चढ़कर आपका विवाह करवाएंगे, और आप जो है अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ विवाह रचाने वाले हैं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 11 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है कठिन परिश्रम।
आपको बहुत कठिन परिश्रम करना है। कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए या जीवन में कुछ भी पाने के लिए या बुरे समय को हटाने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। आपको दृढ़ निश्चय लेने होंगे, अपने मन को दृढ़ करना होगा, कठोर करना होगा, सॉलिड करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। यदि आप डावाडोल रहेंगे, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। यदि आप जीवन में कोई अचीवमेंट चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में अच्छे समय को लाना चाहते हैं, तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ते आपके भाग्य में लिखे हैं, बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी परेशानियां आपके भाग्य में लिखी है और आप इनको फेस भी कर रहे हैं। आपका कोई काम एक बार में नहीं बनता। बहुत अधिक प्रयासों के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत हाथ पैर मारने के बाद, एक बार फेलियर, दो बार फेलियर फेस करने के बाद आपका काम बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका कितना भी उबड़ खाबड़ रास्ता हो, कितना भी बेकार परिस्थितियां हो, कितने भी हर्डल्स हो, कितनी भी रुकावटें हो, वो परास्त हो जाएंगी आपकी मेहनत के आगे, आपके दृढ़ निश्चय के आगे, आपके कठिन परिश्रम के आगे, कि आपकी सोच के आगे, आपकी लगन के आगे, कि आप कितना जज्बा रखते हैं, कितनी लगन रखते हैं, कितने हिम्मत वाले इंसान हैं। आपकी हिम्मत के आगे अच्छे अच्छे घुटने टेक देंगे। ठीक है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी विक्ट्री होगी, जीत होगी, और आपके मजबूत दिमाग और मजबूत इरादों के कारण ही होगी। तो ऐसी ही मजबूती आप बनाए रखें, आप सब कुछ जो है अचीव कर लेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 12 तारीख को हुआ है, तो आपके भाग्य में लिखा है परिवार का सुख, पारिवारिक सुख। आपका भरा पूरा परिवार आपके भाग्य में लिखा है। बेटे, बेटियां, माता पिता, संतान, संतान सुख, माता पिता का सुख, दादी बाबा का सुख, परिवार का सुख आपके भाग्य में है। आपके परिवार में सुख शांति होगी, एकता होगी, रीयूनियन होगा, प्रेम होगा, सपोर्ट होगा, लव होगा, और बहुत ज्यादा यूनिटी होगी। आप आपस में मिलकर रहेंगे। ठीक है, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का आदर करेंगे, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की बात का कहना मानेंगे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, अब परस्पर प्रेम करेंगे। आपके भाग्य में बहुत अच्छा जीवन साथी भी लिखा है, जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपका साथ देगा, आपका सच्चा हमसफर होगा, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करेगा, आपकी खुशी उसके लिए ऊपर होगी और आपकी खुशियों के लिए भी वो कुछ कर गुजरेगा। एक ऐसा जीवन साथी जो फुल सपोर्टिव होगा, आपका सोलमेट होगा, आपसे निश्चल प्रेम करेगा, आपका हर कीमत पे साथ देगा। ठीक है, तो आपको भी अपने फैमिली को इक्वल प्यार करना है, उनकी भावनाओं की कदर करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। फैमिली का सपोर्ट, शादी, परिवार, प्यार, ये सब आपके भाग्य में लिखा है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ है, तो आपके भाग्य में लिखा है टेस्टिंग टाइम, यानी समय आपका टेस्ट लेगा, आपकी परीक्षा लेगा। परीक्षा लिखी है आपके भाग्य में। आपको जीवन में कई बार परीक्षाएं देनी होगी, ईश्वर के आगे परीक्षाएं देनी होगी, इंसान को भी परीक्षा देनी होगी। कोई ना कोई आपको टेस्ट जरूर करेगा। आपके प्यार को टेस्ट किया जाएगा, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, आपके गुणों को टेस्ट किया जाएगा, आपके कैरेक्टर को भी टेस्ट किया जाएगा। कोई पार्टनर ऐसा मिलेगा जो आपकी वफा को भी टेस्ट कर सकता है कि आप कितने वफादार हैं। तो टेस्टिंग आपके भाग्य में लिखी है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर टेस्ट में पास हो जाएगा। कितनी भी कोई परीक्षा ले ले, आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि आप एक संतुलित व्यक्ति हैं, आप मर्यादित व्यक्ति हैं। आपको पता है कि अपनी मर्यादा में कैसे रहना है, कैसे जो है सही पथ पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है। कोई आपकी कितनी भी परीक्षा ले ले, समय कैसा भी आ जाए, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आप डावाडोल नहीं होते, आप गलत रास्ते को नहीं चुनते, आप गलत दिशा में नहीं जाते, आप गलत चीज नहीं चुनते, आप जान के गलत काम नहीं करते। आप एक कर्म प्रधान व्यक्ति हैं और अपने कर्मों को सही रखते हैं, और यही कारण है कि आपका कोई भी परीक्षा हो, कोई भी टेस्ट हो, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, आपकी अच्छाइयों के कारण, आपकी ईमानदारी के कारण। ठीक है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ है, तो आपके भाग्य में लिखा है न्यू बिगिनिंग।
लाइफ में ऐसा लगता है कि आपने कष्ट बहुत सहे हैं, दुख बहुत सहे हैं, पीड़ा बहुत सही है, बहुत बुरा बुरा आपके साथ हुआ है। कोई छोड़ के गया है, गरीबी आपने फेस की है, धोखा, अन्याय, बदसलूकी, बेरुखी, आपने बहुत कुछ झेला है। तो आपकी लाइफ में जो है एक न्यू बिगिनिंग होगी। आपकी कोई भी कार्मिक साइकिल अगर चली आ रही थी किसी इंसान के साथ, कोई बुरा इंसान आपके जीवन में था जो आपको कष्ट दे रहा था, तो अब उस कष्ट का अंत होगा। वो कार्मिक साइकिल खत्म होगी, वो कार्मिक पर्सन अब आपकी लाइफ से दूर होगा। एक नया बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आएगा। ये आपके भाग्य में लिखी है। कार्मिक पर्सन भी आपके भाग्य में था, एक न्यू बिगिनिंग आपके भाग्य में है। ठीक है। और कुछ भी बुरा अगर चल रहा था, बुरी साइकिल चल रही थी, कुछ भी नेगेटिव अगर आपकी लाइफ में चल रहा था, तो अब वो एंड होगा और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है। एक नई शुरुआत होगी। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 15 तारीख को हुआ है, तो आपके भाग्य में लिखा है आपके पिता से सपोर्ट। आपके पिताजी आपको सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट लाइफ। आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें वो आपका साथ दें। अगर आप कुछ चाहते हैं जीवन से, तो पिताजी का फुल सपोर्ट आपको रहे। ठीक है। आपको एक ओहदा भी मिलेगा, एक अथॉरिटी भी आपको मिलेगी। ईश्वर की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, आपके पिता की मेहनत से आप जो है जीवन में एक बहुत बड़ा पद पाएंगे। कोई बहुत बड़ी जॉब, कोई बहुत बड़ा पद आपको मिलेगा, समाज में आपको सम्मान मिलेगा और उसका पूरा श्रेय आपके पिताजी को जाएगा, उनके संस्कारों को जाएगा। वो जो भी शिक्षा आपको देंगे, उनकी शिक्षा की कृपा से, उनके प्रेम और स्नेह की कृपा से आपको समाज में सम्मान मिलेगा। आपके भाग्य में जो है गवर्नमेंट जॉब भी लिखी है। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें, बहुत मेहनत करें, बहुत ज्यादा जो है तैयारी रखें, पूरी तैयारी रखें। आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है। ठीक है। और आपके पिताजी का सपना भी यही है कि आपको जो है एक अच्छी सरकारी नौकरी मिले, लगे आपकी अच्छी जॉब। आप मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए और पॉजिटिव माइंड के साथ मेहनत कीजिए कि एक ना एक दिन आपको जो है ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है। यदि आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं या दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी है, तो आप घबराएं नहीं। आपके भाग्य में लिखी है, तो आपको हर कीमत पे वो जॉब मिल जाएगी। ठीक है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 16 तारीख को हुआ है, तो आपके भाग्य में लिखे हैं बदलाव, चेंजेस। और बदलाव बहुत तेजी से होंगे। बदलाव ऐसे होंगे, मतलब आप बदलाव चाहते हैं। आप ऊब गए हैं अपने इस जीवन से, आप ऊब गए हैं इस परिस्थितियों से, आप ऊब गए हैं किसी चीज से, आप बहुत परेशान हो गए हैं और आप चेंज चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आए, कुछ अच्छा हो। यदि आप कहीं रहते हैं तो आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मतलब कोई पॉजिटिव चेंज आए। या तो आप अपने अंदर बदलाव चाहते हैं या अपने आसपास में कोई बदलाव चाहते हैं। हो सकता है कि आप जो है कोई जॉब बदलना चाहते हो, कोई जगह बदलना चाहते हो, ट्रांसफर चाहते हो, तो आपके जीवन में बदलाव होगा। आप जो भी चेंज चाहते हैं वो चेंज होगा। ठीक है। और बहुत जल्दी होगा। ठीक है। बहुत अच्छी खुशखबरी आपको जल्दी प्राप्त होगी। वो जॉब से रिलेटेड हो सकती है, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। कोई एक्शन आप बहुत जल्द ले सकते हैं, कोई क्विक एक्शन आप लेंगे। ठीक है। वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, कहीं जाने से रिलेटेड हो सकता है, कुछ खरीदने से रिलेटेड हो सकता है, किसी रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है। तो बदलाव आपके जीवन में होगा, बहुत जल्द होगा और सकारात्मक बदलाव होगा। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 17 तारीख को है, तो आपके भाग्य में है ढेर सारा ज्ञान और बहुत सारी पढ़ाई। आपको पढ़ाई या बहुत सारी डिग्रीज आपके भाग्य में है। आप पढ़ाई बहुत करेंगे, आप उच्च श्रेणी का ज्ञान रखेंगे, आप ज्ञानी होंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके पास बहुत सारी नॉलेज होगी, जिसको बहुत कुछ पता होगा। आपका विजडम होगा, आपके पास विजडम होगा। ठीक है। और आपके पास इनफाइनाइट नॉलेज होगी, ऐसी नॉलेज कि कोई आपसे कुछ पूछ ले तो उसका जवाब आपके पास होगा। जैसे चाणक्य थे, आप भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं और आपके पास नॉलेज बहुत है, इनफाइनाइट नॉलेज है और ये आपके भाग्य में है। और आप उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। हो सकता है कि आप टीचर बने, हो सकता है कि आप जो है कोचिंग चलाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, आपके अंदर नॉलेज बहुत हो।
या हो सकता है कि आप नहीं भी पढ़ाते हो, फिर भी आप जो है, चाहे मदर है या फादर है या सिंगल भी है, तो भी आप जो है, आपका जो दिमाग है वो बहुत शार्प है, बहुत तेज है, चीजों को जल्दी समझता है। ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान है जो, कोई आपसे अगर कुछ पूछता है तो आप उसको जो है खाली हाथ नहीं लौटाते, कुछ ना कुछ आपके पास आंसर जरूर होता है। चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, किसी की रिश्तों की काउंसलिंग हो, कोई भी फील्ड हो, बीमारी से रिलेटेड हो, कोई परेशानी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपके पास हर चीज की नॉलेज होती है। घर गृहस्थी की नॉलेज होती है, कुकिंग की नॉलेज होती है, ट्यूशन से रिलेटेड नॉलेज है, पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज है, शरीर से रिलेटेड नॉलेज है, डॉक्टरी, मतलब आपके पास हर चीज का ज्ञान है। मतलब लोग हैरान हो जाते हैं आपको देखकर कि कोई भी बात आपसे पूछ लो तो आपके पास आंसर होता ही होता है। आप किसी को ये नहीं कहते कि मुझे नहीं पता, पता कर लो। आप पता करके या पता करा के या खुद से आप उसको बता देते हो, आप उसको सेटिस्फाई कर देते हो कि उत्तर मिल गया, ठीक है। तो आपके भाग्य में इनफाइनाइट नॉलेज है। अच्छा, ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर है। आपको ईश्वर का वरदान है कि आप जो भी दिल से चाहेंगे ना, वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अच्छा सोचें, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वो आपकी लाइफ में घटित होगा। आप बुरा सोचेंगे, बुरा घटित होगा, अच्छा सोचेंगे, अच्छा घटित होगा, क्योंकि आपका दिमाग ना एक मैग्नेट के जैसा है। आप जो सोचते हो, नंबर 17, वो हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि आप पॉजिटिव सोचें। ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, अगर आपके दिमाग में कोई बात आ गई और आप भूल भी गए, लेकिन वो चीज जो है हो जाती है, आपको देखने को भी मिल जाती है। कि आपने कुछ सोचा कि आप कहीं गए थे, आपने सोचा यार राजमा खाने का मन कर रहा है, और आप घर पे आए तो देखा मम्मी ने या वाइफ ने या बहन ने राजमा रेडी रखे हुए हैं। ठीक है। तो आपने कहा अरे यार मैं तो इसी के बारे में सोच रहा था, ये तो पूरा हो गया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही चाहे आप छोटा सोचें या बड़ा सोचें, आपका हर सोचना, आपका हर थॉट मैनिफेस्ट होता है। ठीक है। तो आप पॉजिटिव सोचें, और आप जो चाहेंगे जीवन से वो आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चीजें हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आप जो भी जीवन से चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। और यदि आपने ये सोच लिया कि मेरा जीवन साथी मुझे धोखा दे सकता है, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि आपने सोचा है ना। और मैंने आपको बताया कि आप जो सोचेंगे वो पूरा होगा, ये आपके भाग्य में लिखा है। ठीक है। तो पॉजिटिव सोचें। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 18 तारीख को हुआ है, तो आपके जीवन में लिखी है अबंडेंस, प्रचुरता, बहुत सारा धन धान्य, मनोकामनाओं की पूर्ति, अच्छा स्वास्थ्य, विश फुलफिलमेंट। आप जो भी मनोकामना ईश्वर से मांगेंगे वो समस्त पूरी होगी। आपके जीवन में एक ऐसा प्रेमी भी लिखा है जो आपको अत्यंत प्रेम करेगा, आपका सोलमेट होगा, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा, आपसे अटैच होगा, आपसे दूर नहीं रह पाएगा, आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। और आपके भाग्य में लिखा है विशेस कम ट्रू, मतलब आप जो भी मांगेंगे ईश्वर से वो हर चीज पूरी हो जाएगी। अच्छा स्वास्थ्य है, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, कष्ट पीड़ाएं नहीं होंगी। ठीक है। और खुशियां आपके भाग्य में लिखी हैं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को हुआ है, तो आपके भाग्य में लिखा है एक ऐसा प्रेमी जो गुस्सैल होगा, जो पैशनेट होगा आपको लेकर, आपसे प्रेम बहुत करेगा, आपके जीवन में आएगा जाएगा, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रह सकता है। एक ऐसा प्रेमी जो जज्बाती होगा लेकिन जल्दबाज होगा, मतलब हड़बड़ी वाला होगा, जो इमोशनल भी होगा और गुस्सैल भी होगा, मतलब फ्रस्ट्रेट होने वाला, जल्दी गुस्सा हो जाने वाला, चिड़चिड़ा, ऐसा प्रेमी लिखा है आपके भाग्य में। अगर आपने कुछ कह दिया तो जल्दी गुस्सा हो जाने वाला प्रेमी। लेकिन ये एक ऐसा प्रेमी होगा जो आपसे निश्चल प्रेम करेगा, इसके प्रेम में कोई चीटिंग नहीं होगी, प्यार आप इसे करेगा। लेकिन इसको मूड स्विंग्स बहुत होंगे, इमोशनल हो सकता है, गुस्से में हो सकता है, जल्दबाजी करने वाला हो सकता है, कई कई दिनों तक आपसे बात ना करने वाला हो सकता है, आपको ब्लॉक करने वाला हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, और ईगोइस्टिक हो सकता है। लेकिन
करेगा आपसे बहुत ज्यादा प्यार, आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रेमी आपके भाग्य में लिखा है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 20 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है बड़ों का आशीर्वाद, उनका प्रेम। आपके भाग्य में किसी बड़े जन का, गुरु जन का, दादी बाबा का, किसी एक ऐसे इंसान का प्रेम लिखा है जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपका भला चाहते हैं। वो दादी बाबा हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो है, अगर आपके दादी बाबा भी है तो वो आपको कोई ना कोई चीज संपत्ति के रूप में अवश्य देंगे। कोई संपत्ति, पैतृक संपत्ति आपके भाग्य में लिखी है, एज अ गिफ्ट वो आपको जरूर देंगे। चाहे सोना चांदी दे, चाहे प्लॉट दे, मकान दे, दुकान दे, अपने कपड़े लत्ते दे, कुछ भी दे, चाहे थोड़ा दे चाहे ज्यादा दे, लेकिन आपको पैतृक संपत्ति अवश्य मिलेगी। ये आपके भाग्य में लिखी है। ठीक है, नंबर 20, तो आपके भाग्य में दोस्ती भी लिखी है, और एक ऐसी दोस्ती लिखी है जो आपका साथ देगी, आपके लिए वफादार होगी। एक ऐसी दोस्ती जो बचपन से अभी तक आपके साथ होगी। कोई बचपन का दोस्त जो आपका सदैव साथ देगा, आपसे प्रेम करेगा, आपसे दोस्ती रखेगा पूरी जिंदगी, तोड़ेगा नहीं। ठीक है, आपके भाग्य में लिखा है इनोसेंस। ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मासूम हैं, आपके अंदर छल कपट नहीं, आप चीटिंग करना नहीं जानते, आप जो है बातें बनाना नहीं जानते, आप बहुत ही साधारण इंसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही भावुक इंसान है, जल्दी जल्दी रो जाने वाले व्यक्ति हैं। और यही कारण है कि आपके मम्मी पापा का, आपके दादी बाबा का आपसे विशेष लगाव है, और उनको आपके भविष्य की चिंता भी रहती है। और उन्होंने ये सोच रखा है कि मरने से पहले जो है आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे, जिससे आपका भविष्य संवरा रहे। वो निश्चिंत होकर मरना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जीवन में आपको किसी चीज की कमी ना रहे, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें। ठीक है, तो मम्मी पापा का प्यार, ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार, फ्रेंड्स का प्यार आपको मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं, बहुत ही इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों पे रो जाने वाले, अपने तक सीमित रहने वाला इंसान, अपनी इच्छाओं को मारने वाला इंसान, अपनी बातों को किसी के सामने न रखने वाला इंसान। ठीक है, तो इसी के कारण जो है आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 21 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखी है लव मैरिज। आप प्रेम विवाह करेंगे, और जिस भी व्यक्ति से आप विवाह करेंगे वो आपके लिए बहुत लकी सिद्ध होगा। अगर आपने उस पर्सन की वैल्यू नहीं करी, आपने उसको बराबर प्रेम नहीं दिया, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा, आप ढूंढते रह जाएंगे। तो यदि आपका जन्म 21 को हुआ है तो ऐसा पर्सन जो आपसे प्रेम करे और आपके जीवन में आए तो उसकी वैल्यू को समझेगा, उससे प्रेम कीजिएगा, वफा कीजिएगा। एक बहुत ही फन लविंग पर्सन आपके जीवन में आएगा, जो खुश रहना जानता होगा, खुश रखना जानता होगा, बहुत ही पॉजिटिव इंसान होगा वो। और उनके आने से आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंज भी आएंगे, बहुत सारी अच्छी चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, आपके जीवन में नया सवेरा होगा, पॉजिटिविटी फैल जाएगी आपकी लाइफ में। हर वो चीज जो आपको असंभव लगती थी वो संभव हो जाएगी। उनकी कृपा से, उनके प्रेम से आपके जीवन में जो है खुशियां आ जाएंगी। ठीक है, बाल बच्चे आप देखेंगे, घर परिवार आप देखेंगे, प्रेम आप देखेंगे, खुशियां ही खुशियां चारों ओर होंगी, यदि आप अपने उस पर्सन की वैल्यू करेंगे और उनसे बराबर प्रेम करेंगे। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ है तो आपके जीवन में एक ऐसा कुटिल इंसान लिखा है, आपके भाग्य में एक ऐसा कुटिल इंसान लिखा है जो आपके जीवन में कई बाधाओं को पैदा करेगा, कई बाधाएं, नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आपके बारे में समाज में उल्टी सीधी बातें फैलाएगा, आपके बारे में नेगेटिव बोलेगा, आपके बारे में र्यूमर्स फैलाएगा, आपकी छवि को खराब करेगा। कुछ ना कुछ समाज में नेगेटिव बोलेगा आपको लेकर, आपके मान सम्मान पे ठेस पहुंचाएगा, आपसे लड़ेगा, भिड़ेगा, आपसे सामने से भी लड़ सकता है, आपसे मानसिक रूप से भी लड़ सकता है, आपको इमोशनली हर्ट करेगा, मैनिपुलेट करेगा। कोई ऐसा इंसान है जो आपको, आपके मानसिक शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, जो नहीं चाहेगा कि जीवन में आप सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में क्रिएट करता ही रहेगा। चाहे घर का हो तो रिलेशनशिप में फूट डालने की कोशिश करेगा, आपके बारे में, आपके साथी से नेगेटिव बातें कर सकता है। अगर आप कार्य क्षेत्र की बात करें तो कोई ऐसे टॉक्सिक
इंसान होगा, बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, आपकी सफलता में बाधा बने, आपको ऊपर जाने से रोके, ठीक है, माहौल खराब करने की कोशिश करें, आपकी मानसिक शांति भंग करें। कोई आस पड़ोस का हो सकता है जो आपके बारे में जो है नेगेटिविटी फैलाए, आपके बारे में झूठी झूठी बातें समाज में फैलाए। तो कोई एक व्यक्ति आपके भाग्य में लिखा है जो आपके लिए बहुत बड़ी बाधाएं क्रिएट करे, और बहुत गुस्सा आपको आएगा उसके बारे में सोचकर, जानकर आपको लगेगा किसी तरीके से हट जाए मेरे जीवन से, ठीक है। तो ये आपके भाग्य में लिखा है एक ऐसा क्रूर व्यक्ति जो मानसिक रूप से आपको आहत करने की कोशिश करेगा। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 23 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में लिखा है इच्छाओं की पूर्ति। मतलब आपकी कोई भी इच्छा हो वो पूरी होके रहेगी, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में है। यदि आप किसी ऐसे इंसान के साथ थे जो आपके दुखों का कारण बना था, जो आपकी पीड़ा का कारण बना था, जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना रखा था, तो उसके साथ आपकी कार्मिक साइकिल खत्म होगी, ठीक है, बुरा कर्मा खत्म होगा, बैड लक खत्म होगा, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होने लिखी है, ठीक है। आप खुद भी एक गुड लक है, मतलब आप लकी चार्म है, आप किसी के लिए लकी चार्म से जुड़ सकते हैं। आप जिसके भी जीवन में जाएंगे वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानेगा कि आपके आने से उनका भाग्योदय हुआ है, या आपके आ जाने से उनके काम बनने शुरू हो गए, या आप जो है बहुत लकी हैं, आप आए हैं तो प्रॉस्पेरिटी आई है, ठीक है। तो गुड लक, गुड कर्मा, डेस्टिनी में आपके लिखा है एक पॉजिटिव चेंज, एंड ऑफ साइकिल, कोई कार्मिक साइकिल का एंड लिखा है। अच्छी चीजें आपके भाग्य में लिखी हैं, वो आपके पास आ जाएंगी किसी न किसी रूप में, और आपको भी लोग जो है शुभ मानेंगे कि आप बहुत ही शुभ इंसान हैं। उनके जीवन में आ जाने से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो गई। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 24 तारीख को हुआ है तो आपके जीवन में लिखा है इंतजार। किसी भी चीज का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, कहीं जाने का हो सकता है, किसी परिणाम का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन थोड़ा वेट आपकी लाइफ में लिखा है, किसी चीज का वेट करते हुए आप नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोई प्लान बनाया हो, वो प्लान सक्सेसफुल ना हुआ हो, या आप कहीं जाना चाहते हो, आपकी इच्छा हो कहीं जाने की, विदेश जाने की, तो वो अभी तक इच्छा पूरी ना हो पाई हो, आपको सही समय की प्रतीक्षा हो, या कोई काम में रुकावट आ रही हो, कागज पूरे तैयार ना हो पा रहे हो, ठीक है, या कोई पेपर आपने दिया है जिसके पॉजिटिव रिजल्ट की आप जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रिजल्ट जो है आपके पक्ष में होगा, तो आप किसी ना किसी चीज का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है। आपके भाग्य में ट्रेवल करना भी लिखा है, आप यात्रा करेंगे। यात्रा आप ऐसी करेंगे, समुद्री यात्रा आप कर सकते हैं, पानी की यात्रा आप कर सकते हैं, पानी के द्वारा, जहाज के द्वारा आप जो है कहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके भाग्य में हो, चाहे आप थोड़ी देर को ही बैठे, ऐसा नहीं है कि आप महीनों की यात्रा करेंगे, हो सकता है कुछ दिन की हो, 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 5 दिन की हो, लेकिन नाव में बैठना, शिप में बैठना, ये आपके भाग्य में, आप एक ना एक बार अवश्य बैठेंगे इस जीवन में। आप यात्रा करेंगे, भले ही हो सकता है आप गोवा जाके कर लें, बम्बई जाके कर लें, या कहीं भी कर लें, मतलब आपके भाग्य में शिप में बैठना लिखा है। एक ना एक बार तो अपने पूरे जीवन में आप शिप में जरूर बैठेंगे, ठीक है। पानी की यात्रा आपके भाग्य में लिखी है। अगर आप कोई काम ऑनलाइन करते हैं और आप दूसरी तरफ से किसी चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वो उम्मीद भी खरी होगी, मतलब पूरी हो जाएगी आपकी उम्मीद। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपका जो सब्र है, आपकी जो वेटिंग है, वो पॉजिटिव होगी, मतलब उसका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ है तो आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में लिखे हैं बहुत सारे चैलेंजेस। आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना होगा। कोई भी चीज इजीली आपकी लाइफ में नहीं होगी। कोई छोटा काम हो, बड़ा काम हो, आपकी जिंदगी में उथल पुथल जरूर होगी, और बिना लड़े भिड़े, बिना परेशानियों के कोई काम नहीं बनेगा। ऑब्स्टिकल्स बहुत लिखे हैं, बहुत सारे कष्ट बहुत लिखे हैं, आपके जीवन में दुश्मन भी बहुत लिखे हैं, जो ना चाहते हुए भी अपने आप पैदा हो जाएंगे और बुरा करना शुरू कर देंगे। मतलब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होगी कि दूसरी पहले तैयार होगी। एक दुश्मन को आप जैसे तैसे पीछा छुड़ाओगे कि दूसरा पहले तैयार होगा, ठीक है। आपके जीवन में कुछ भी आसानी से आपको प्राप्त नहीं होगा, बहुत ही कष्टों के बाद, बहुत ही कठिन प्रयासों के बाद,
बहुत ज्यादा पापड़ बेलकर, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने के बाद कोई चीज आपकी कंप्लीट होगी, कोई चीज आपको मिलेगी। ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में बहुत है, बाधाएं बहुत हैं। कई बाधाएं तो आपके घर वाले ही आपके लिए क्रिएट कर देते हैं। कई बार जो है वर्क प्लेस पे बाधाएं क्रिएट हो जाती हैं। दुश्मनी भी आपको जो है खैरात में मिली है। दुश्मन तो आपके वैसे ही पैदा हो जाते हैं, आप कुछ ना भी करें तो भी पैदा हो जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपके पैशन को देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। और कई बार तो दुश्मन ये भी सोचता है कि आप खुश कैसे रह लेते हो इतनी प्रॉब्लम्स में भी। तो इस बात से ही लोग चिढ़ जाते हैं, इस बात से ही जो है आपके दुश्मन बन जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बहादुरी, आपकी अच्छाई, आपकी पर्सनैलिटी के कारण भी लोग आपसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं, आपसे जेलस होना शुरू कर देते हैं और आपके दुश्मन बन जाते हैं बेमतलब। ऐसा आपको भी लगता है मन ही मन में कि ऐसा मेरे पास कौन सी धन दौलत है भाई जो मेरे से दुश्मनी मोल ले रहे हो, या मैं ऐसा कौन सा विकट का खूबसूरत हूँ फिर भी मेरे से दुश्मनी मोल ले रहे हो। लेकिन लोग जो है आप कुछ भी काम करें उसमें टांग जरूर अड़ाएंगे और आपसे दुश्मनी जरूर मोल लेंगे। आपसे प्यार से बात नहीं करेंगे तो लड़के बात करेंगे, लेकिन आपसे बात भी करनी है, मौका भी आपसे बात करने का ढूंढेंगे, चाहे लड़के ही क्यों ना हो। लेकिन भिड़ना भी आपसे है और राय भी आपसे लेनी है और आपके जीवन में टांग भी अड़ानी है, आपको स्टॉक भी करना है। तो आपका पीछा लोग छोड़ते नहीं है, आप कहीं चले जाओ आपको स्टॉक भी करेंगे और आपसे लड़ेंगे भी। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी से घबराते हैं और इसी कारण से आपके दुश्मन भी बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 26 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है कंपटीशन। आपको कंपटीशन देने वाले बहुत होंगे या आप खुद किसी के लिए कंपटीशन हो सकते हैं। लोग आपको अपना कंपटीशन मानेंगे, उनको लगेगा यार आप बहुत महान हैं, आप बहुत नॉलेज वाले हैं, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, आप बहुत हाई कॉम्पिटिटिव है, मतलब आपको कंपटीशन देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, लोग आपसे कंपटीशन मानेंगे, आपसे लुक से मान सकते हैं, आपके काम से कंपटीशन मान सकते हैं, किसी भी चीज से वो जो है कंपटीशन मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, आप लोगों से बच के चलते हैं, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते। आप आपको लगता है यार आप ज्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो, आप एक बाउंड्री क्रिएट करके चलते हो। आपको ज्यादा घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, अपनी बातें ज्यादा शेयर करनी नहीं अच्छी लगती, आपको गुप्त रहना अच्छा लगता है, सीक्रेट रहना अच्छा लगता है, मिस्टीरियस रहना अच्छा लगता है। और लोगों के लिए आप ना एक अनसुलझी हुई पहेली हो, लोग आपको सुलझाना चाहते हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हो, आप ऐसा क्या करते हो जिससे आपको सफलता मिल जाती है, आप ऐसा क्या करते हो कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो यही कारण है कि लोग आपको कंपटीशन के रूप में भी देखते हैं और मिस्ट्री के रूप में भी देखते हैं। और उनको लगता है यार आप जैसा दिखाते हो ना उससे कहीं ज्यादा हो अंदर, आपके अंदर ना बहुत सी बातें दबी हुई है, बहुत सारे राज आप जानते हो, आपकी लाइफ बहुत सीक्रेटिव है, कुछ ना कुछ कुबेर का खजाना आपके पास है, किसी चीज की चाबी आपके पास है कि आप जो चाहते हो वो हो जाता है, आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाता है, लोग आपके आगे हार मान लेते हैं। तो यही चीज आपके भाग्य में लिखी भी है, सेल्फ डिफेंस भी लिखा है, कंपटीशन भी लिखा है, बाउंड्रीज भी लिखी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो, आप बच के चलते हो लोगों से। और आपको कहीं ना कहीं ये भी डर लगता है कि कोई ना आपके दिल से ना खेल जाए, आपके जज्बातों से ना खेल जाए। इसीलिए आप जो है लोगों के आगे ओपन नहीं होते, जल्दी से उनको अपने मन की बात नहीं बताते। ठीक है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 27 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है प्रमोशन। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी जॉब करेंगे तो उसमें आपका प्रमोशन निश्चित है। डिवाइन का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, आपके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है, उनकी कृपा से आप जो है जीवन में तरक्की करते जाएंगे। पैसे की कभी कमी नहीं होगी, आपको कोई काम नहीं रुकेगा आपका। ठीक है, और यदि आप ईश्वर से कोई मदद चाहते हैं या चाहते हैं कि कोई चीज आपको खरीदनी है, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए, तो प्रभु की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से, डिवाइन की कृपा से आपका कोई काम नहीं रुकेगा, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, धन आपको बहुत प्राप्त होगा, वो कहीं से भी हो। आपके जीवन में खुशियां होंगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, एक अच्छा समय आप देखेंगे, परिवार में सुख समृद्धि आप देखेंगे, जीवन में शांति आप देखेंगे, मानसिक शारीरिक कष्टों से मुक्ति आप देखेंगे, ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर है,
लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। पैसे की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। आप 1 रुपए की उम्मीद रखेंगे तो आपका 2 रुपए की व्यवस्था हो जाएगी। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं होगा। प्रभु की कृपा से कोई काम नहीं रुकेगा, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम, कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था बन जाएगी। आपके भाग्य में प्रॉस्पेरिटी लिखी है। आप जो भी काम चाहेंगे आसानी से सफलतापूर्वक वो कार्य हो जाएगा। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 28 तारीख को है तो आपके भाग्य में लिखी है कंफ्यूजन। आप कंफ्यूज रहेंगे, आपके दिमाग में ब्रेन फॉग हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप स्टक हो गए हो। आप चाहकर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप जीवन से बहुत कुछ चाहते हो लेकिन वो चीज पूरी नहीं हो पा रही है। आप कैद हो जाएंगे, इम्प्रिजन्ड हो जाएंगे, मतलब आपको ये लगेगा कि जीवन ना रुक गया है। जैसे पानी ठहर जाता है, ऐसे ही आपको लगेगा कि आपका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, आप स्टक हो गए हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको खुशियां ना मिल रही है, तो आपको लगेगा कि आप ना इस रिलेशनशिप में स्टक हो गए हो, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ के प्रति। ठीक है, लाइफ में आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ विवश हो सकते हो हालातों से। आपको लगेगा हालात ऐसे हो गए हैं, मजबूरियां ऐसी हो गई है जिसके कारण मैं ऐसा हो गया हूँ या हो गई। ठीक है, लाइफ में कष्ट आपको देखने पड़ सकते हैं और आपके अंदर सामर्थ्य होगी, फिर भी हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि आपको लगेगा सब कुछ होकर भी मैं कुछ ना कर सका या कुछ ना कर सका। ठीक है, आप दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, आपका दिमाग बहुत परेशान रहता है, बिल्कुल शांति नहीं रहती है आपके दिमाग में, चाहे खुशी हो या गम, आप परेशान हो ही जाते हो या कोई ना कोई लाइफ में ऐसी चीज हो जाती है जिसके कारण आपको जो है मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, परेशानियां हो जाती है, आप दुखी हो जाते हो, कोई ना कोई दिमागी अशांति हमेशा बनी रहती है। कोई चीज ऐसी हो जाएगी, कोई बात ऐसी हो जाएगी जो आपके दिमाग में घर कर जाती है और आप परेशान रहते हैं कई दिनों तक। शांति नहीं है, मानसिक शांति आपको प्राप्त नहीं है, आप बेचैन रहते हो, दुखी रहते हो, आप हिम्मत वाले हो, खुद को समझाते भी हो, लेकिन बार 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 वही चीजें होती रहती है और आप दुखी होते रहते हो। ठीक है, आप खुद को बहुत लाचार भी मानते हो, आपको ऐसा लगता है कि जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, जीवन बिल्कुल अपोजिट है, दुख बहुत है इसमें, बहुत कष्ट है इसमें, खुशियां बहुत कम है, दुख बहुत ज्यादा है, तो ये आप सोचते हो। ठीक है, और कष्टों का सामना भी आप करते हो और खुद को बंधा हुआ महसूस करते हो, बहुत ज्यादा अपने आप को लाचार महसूस करते हो। ठीक है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 29 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है पैसा, लेकिन पैसा आपको बिल्कुल भी आसानी से प्राप्त नहीं होगा। आपके भाग्य में लिखा है कठिन परिश्रम, बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, दिनों रात एक करने के बाद, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देने के बाद आप पैसा पाएंगे। पैसा आपको बहुत मिलेगा लेकिन मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, ये आपके भाग्य में लिखा है। जैसे कई लोगों के भाग्य में होता है कि थोड़ी मेहनत करते हैं और ज्यादा पैसा मिल जाता है, लेकिन आपके भाग्य में ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आप जितना गड्ढा खोदेंगे उतना ही पानी मिलेगा आपको। आपके भाग्य में मेहनत बहुत लिखी है, हार्डवर्क बहुत लिखा है, कठिन परिश्रम बहुत लिखा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कठिन परिश्रम खाली नहीं जाएगा, उसके बदले में आपको मिलेगा ढेर सारा धन, पैसा। ठीक है, अच्छी सैलरी, गुड मनी, बहुत ज्यादा पैसा, और आप बहुत ही प्योर सोल हो। काम जो आप करोगे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करोगे, आप चीटिंग नहीं करोगे और आप लालच में नहीं आते हो। आपको अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास, आपको खैरात में चाहे मिला हुआ पैसा भी आपको रास नहीं आता। कोई आपको कहता ना अरे रख लो, कहते तो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद कमा सकता हूँ। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप किसी के टुकड़ों पे पलना नहीं चाहते हो, आप मेहनत करके अपना लालन पालन करना जानते हो, आप अपना परिवार चलाना जानते हो। आपको पता है कि किसी के द्वारा मिला हुआ धन कभी भी फलता नहीं है, उससे कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वो कभी भी हमको सूट नहीं करता। तो आप खुद पे विश्वास रखते हो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हो
और यही विश्वास, यही मेहनत आपको जो है धनवान बनाएगी, पैसे वाला बनाएगी। आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। आप कर्म पे विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि आप कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। और यही कर्म, अच्छे कर्म आपको कल धनवान बनाएंगे, पैसे वाला बनाएंगे। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 30 तारीख को हुआ है तो आपके भाग्य में लिखा है डिजास्टर। कोई ना कोई ऐसी दुखद घटना जो किसी के द्वारा भी हो सकती है, ठीक है। कोई ना कोई पूरी चीज आप फेस करेंगे। घर में कोई एक्सीडेंट फेस कर सकते हैं, घर में आग लगना फेस कर सकते हैं, या आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा, जरूरी नहीं है आगे हो, लेकिन हो सकता है कि हुआ हो। घर में किसी का बुरा तरीके से एक्सीडेंट हुआ हो, या घर में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में छोटी या बड़ी आग लगी हो, ठीक है। या आप कहीं से जले हो, शरीर पर कोई जले का निशान हो, या पानी में डूबे हो, कुछ ना कुछ तो आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। या तो आपके साथ हुआ है या आपके घर वालों के साथ हुआ है। आपने जीवन में एक समय तो ऐसा देखा है जब सब कुछ खत्म हुआ, सब प्रतीत हुआ होगा आपको जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ये क्या हो गया, पूरी गृहस्थी उजड़ गई। या फिर ये हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ हो या डिवोर्स होने वाला हो। तो कोई ना कोई बुरी चीज आपने इस जीवन में या तो देखी है या देखने वाले हैं। कोई इंसान आपको छोड़ के जा सकता है, कोई आपकी गृहस्थी में आग लगा सकता है, कोई बने बनाए परिवार को तोड़ सकता है, ठीक है। या घर में किसी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। ये आपकी डेस्टिनी में है। कुछ ना कुछ एक ऐसा तूफान आपके जीवन में आया होगा या आएगा। तो आपको बहुत संभल के रहना होगा, ठीक है। बहुत प्रिकॉशंस लेने होंगे। कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो भी प्रिकॉशंस लीजिएगा। ज्यादा गहरी जगह में मत जाइएगा, ज्यादा गहरे पानी में मत जाइएगा। घर में यदि आप सिलेंडर ज्यादा रखते हैं तो उसको रात को ऑफ करके रखिए। और यदि आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि कोई कार्मिक पर्सन है या कोई ऐसा इंसान है जो पति पत्नी के बीच में फूट डालता है, तो समझ जाइए कि आपका पति आपसे बेरुखी नहीं दिखा रहा, कोई और है जो इसको भर रहा है। तो वहां पे भी आपको संभलना होगा, ठीक है। आपको भी संभलना होगा और आपके पार्टनर को भी। तो कोई ना कोई डिजास्टर आप फेस कर सकते हैं, कोई ना कोई बुरा समय, कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई सडन चेंज जो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो इस चीज को आप जो है फेस कर सकते हैं, आपके भाग्य में लिखी है। या तो ये आपने फेस किया है या निकट भविष्य में ये आप फेस करने वाले हैं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 31 तारीख को हुआ है तो आपके जीवन में लिखे हैं अच्छे दोस्त, आपके जीवन में लिखे हैं सपोर्टिव फ्रेंड्स जो आपका साथ देंगे, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप उनके साथ मस्ती मार सकते हैं, आप उनके साथ जो है खुशियां बांट सकते हैं। आपके मधुर संबंध भी लिखे हैं आपके जीवन में, आपके भाग्य में। आपके जो बॉन्ड्स होंगे बहुत स्ट्रांग होंगे। आपके भाग्य में खुशियां हैं, प्रेम है। लेकिन आपके भाग्य में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी लिखी है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो कोई तीसरा इंसान आपके प्रेम संबंधों में, आपके प्रेम में हस्तक्षेप कर सकता है, टांग अड़ा सकता है। आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन सकता है, आप दोनों को अलग कर सकता है, ठीक है। तो कोई ना कोई आपके प्रेम में कार्मिक पर्सन आ सकता है जो आपकी लव लाइफ को खराब करने की कोशिश कर सकता है। वो आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है, कोई आउटसाइडर हो सकता है, ठीक है। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी आपके भाग्य में लिखी है जो दोस्ती में फूट डाल सकती है, घर परिवार में फूट डाल सकती है, प्रेम संबंधों में फूट डाल सकती है, रिलेशनशिप को खराब कर सकती है बेसिकली, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त हैं ध्यान दीजिएगा कि आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो, आप एक दूसरे से कुछ छुपाए ना, आपका जो परस्पर प्रेम है वो बना रहे। आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, सेलिब्रेशन भी आपके भाग्य में लिखा है। खुशियां आप मनाएंगे, आप उत्साह मनाएंगे, घर में पार्टीज आपके होंगी, अच्छा समय आप देखेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट भी आप देखेंगे, किसी ना किसी के द्वारा कोई ना कोई टांग अड़ा दी जाएगी, या फिर कोई ना कोई आपके रिश्तों में आग लगाने की कोशिश करेगा, आपके बारे में, आपके पर्सन को नेगेटिव बोलेगा, आपसे दूर करने की कोशिश करेगा, आपके प्रेम से चिढ़ेगा, आपकी जोड़ी से चिढ़ेगा, आपकी खुशियों से चिढ़ेगा, ठीक है। वो कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या आउटसाइडर, ठीक है। तो गाइस ये थी 1 to 31 तक किसके भाग्य में क्या लिखा है इसकी रीडिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।